जय माता दी सभी भक्तजनों को। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। सफेद वस्त्र, दाएं हाथ में अष्टदल की जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए माँ ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। सत्य चित आनंद में ब्रह्मा की प्राप्ति कराना ही माँ का स्वभाव है। माँ ब्रह्मचारिणी की आभा पूर्ण चंद्रमा के समान निर्मल कांति में है। माँ की शक्ति का स्थान स्वादिष्ठान चक्र में है। माँ के एक हाथ में कमंडल तथा दूसरे हाथ में जप की माला रहती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त माँ के इसी विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं। माता अपने भक्तों को उनके प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करती हैं। जो भी साधक या भक्त माँ की आराधना भक्ति भाव से करता है वह कभी भी अपने जीवन में नहीं भटकता, यानी माता के उपासक सन्मार्ग से कभी नहीं भटकते और जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य का पालन बिना विचलित हुए करते रहते हैं। माँ के इस रूप के पूजन से दीर्घायु प्राप्त की जाती है। माता की पूजा अर्चना करने से मनोकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से मनुष्य में तप, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने घोर तपस्या की थी। इसी कारण माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित किया जाता है तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है। प्रसाद भेंट करने और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इनकी प्रसन्नता के लिए खुशबूदार तेल की शीशी कन्याओं को भेंट करें। इसके बाद अंत में क्षमा प्रार्थना करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र: दधाना कर पदाभ्याक्ष माला कमंडलम देवी प्रसिद्धमयी ब्रह्मचारिणी नियुत्तमा। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करेंगे। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन जिस दिन तुम्हें है ध्याता।
कमी कोई रहने ना पाए, उसकी विरती रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय 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 ब्रह्मचारिणी माता। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माई सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय।